नमस्कार। आज हम करने वाले हैं एक और रीडिंग ये देखने के लिए कि न्यू मून पर आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी, साथ ही साथ इस रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी और यदि कोई गाइडेंस है तो वो भी लेने की कोशिश करेंगे। मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ और रैंडमली हम लोग कार्ड्स को निकालेंगे। 3 कार्ड्स निकालते हैं ये देखने के लिए कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। 1, 2 और एक बिलो द टिक। आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? 1, 2 एंड बिलो द टिक। इस रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी? 1, 2, 3। ओके, कुछ जनरल मैसेजेस आपके पार्टनर के लिए। आपके लिए रिलेशनशिप के लिए। ओके, ऑलराइट। भगवान श्री कृष्ण का संदेश देख लेते हैं आपके पार्टनर के लिए, आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। चलिए, ये वाले कार्ड्स जो आपके रिलेशनशिप के लिए है उसको मैं इधर साइड में रख रही हूँ। आपके जो कार्ड्स हैं वो भी थोड़े से इधर ही रख रहे हैं और ये आपके पार्टनर के लिए कार्ड। जो भगवान श्री कृष्ण का संदेश है वो हम लास्ट में लेंगे, इसलिए मैं इसको इधर रख रही हूँ। सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। वी हैव द जजमेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस न्यू मून एनर्जी के ऊपर आपके जो पार्टनर हैं उन्हें जो भी साइंस एंड सिंबल्स मिल रहे हैं, जो भी उन्हें क्लियर कट चीज़ें दिखाई जा रही हैं एंजल्स के द्वारा, बार बार बोल करके, समझा करके, साइंस दे करके, वो इनको बहुत क्लियरली अब दिखाई दे रहे होंगे। और ऐसा भी हो सकता है आप में से कई लोगों के पार्टनर काफ़ी टाइम से किसी वेटिंग एनर्जी में रहे हों, बहुत ज़्यादा अलग थलग रहे हों और अपने स्वयं को जानना, इस रिलेशनशिप को जानना, आपको जानना बहुत ज़्यादा, जिसको कि कहते हैं बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले, काफ़ी कट ऑफ रहे होंगे ये काफ़ी टाइम से। 9 नंबर का कार्ड निकल के आया है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये 9 मंथ्स पुराना रिश्ता हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है 9 मंथ से लेकर के 9 ईयर्स तक का ये रिलेशनशिप हो सकता है, जिसमें कि आपके पार्टनर जो है काफ़ी हद तक निर्णय करने की स्थिति में नहीं रह पाते हों, किसी न किसी कंफ्यूजन में रहते हों, और जो क्लैरिटी इनको मिसिंग थी वो कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी में अब आएंगे। आप देख रहे हैं ये 2 अनडिसाइडेड कार्ड्स आए हैं, है ना, अनडिसाइडेड। और जैसे तलवार उठा ली है तो अब इनको क्लियर होना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि एक बिगुल बज चुका है जजमेंट का। अगर आप ये निर्णय नहीं लेते हैं तो फिर जो ऊपर वाले का जो निर्णय होगा वो इनको फेस करना ही पड़ेगा। एक तरह का रीबर्थ भी हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है। काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर जो हैं एक तरीके से डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कह सकते हैं, या काफ़ी चीज़ों को जानते बूझते देखते नहीं समझना, ऐसी वाली सिचुएशन में भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके लिए वेकअप कॉल है जो इनको ये इशारा कर रही है कि नाउ इज़ द टाइम टू मेक अ जजमेंट। देख लेते हैं। वी हैव मेटामॉर्फोसिस, ट्रस्ट एंड ट्विन फ्लेम इज नियर। ट्विन फ्लेम्स के बारे में आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, इसलिए मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन जो ये डेक है इसके अंदर सभी तरह के कार्ड्स हैं। तो आप में से जो लोग ट्विन फ्लेम में विश्वास रखते हों वो ये समझ सकते हैं कि आपका पार्टनर जो है
वो इस चीज़ को समझ रहा है कि उनका जो पार्टनर है वो उनके पास में ही है। ट्रस्ट को लेकर के अगर इश्यूज हुए हैं तो वो चेंजेस भी हैं जो आपके रिश्ते में अब आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का क्या संदेश है आपके पार्टनर के लिए? योर कॉल विल बी आंसर्ड। तो हो सकता है जो ये काफ़ी टाइम से प्रेयर्स कर रहे होंगे या अलग थलग रहे होंगे या इन्होंने काफ़ी सोचने में जो टाइम लगाया है, अब उसका एक निर्णय जो है इनको लेने की आवश्यकता है। और भगवान श्री कृष्ण का भी यही संदेश निकल के आया है कि आप जो भी सोच रहे थे अब उसके जवाब देने का समय आ गया है। तो ये तो हो गई आपके पार्टनर की रीडिंग जो उनके लिए कार्ड्स निकल के आए हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स निकल के आए हैं। एज ऑलवेज भगवान श्री कृष्ण का संदेश हम अभी एक बार साइड में रख रहे हैं। 3 कार्ड्स हैं आपकी तरफ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, देन द किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आप जो है काफ़ी आपने एक ऐसा टाइम देखा होगा अपने रिलेशनशिप में जिसमें आपको ये लगा होगा कि बहुत कोल्डनेस आ गई है, बहुत अलूफनेस आ गई है, क्योंकि वही कार्ड हमने आपके पार्टनर की एनर्जी में भी देखा था जो हर्मिट का कार्ड आया था कि काफ़ी वो बहुत एक अपनी लाइफ के किसी बहुत बड़े निर्णायक मोड़ में से होकर के निकल रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आपने भी भुगता है। आपको रिश्ते में वो पहले जैसी गर्माहट नहीं मिली होगी। आपको लगा होगा कि आपके पार्टनर ने आपको अकेला छोड़ दिया, आपको एक तरीके से ऐसी सिचुएशन में अकेला छोड़ा कि जहाँ पर शायद आपके पास कोई हाथ नहीं था थामने के लिए या उनका कंधा अवेलेबल नहीं था जिस पर आप अपना सर रख करके कुछ अपनी बात कुछ कहते कुछ सुनते। बहुत आपको जिसको कि हम बोल सकते हैं कि काफ़ी आपको एक वर्ड होता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होना, एक अकेलेपन का एहसास इन्होंने, ये खुद तो रहे और इन्होंने आपको वो एहसास दिया है। और जिसकी वजह से क्या हो गया है कि आप बहुत ज़्यादा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स को आप भी शो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यदि किंग ऑफ कप्स को देखें आप तो इसके पास बहुत प्यार है, सब कुछ है, लेकिन आप जो ये पानी है कितना उथल पुथल है और एक छोटी सी जगह है जिस पर ये हैं, ये अपने इमोशन से टच में है लेकिन ये शो नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत की जो हम एक आशा रख सकते हैं, आप इस आशा को रखे हुए हैं कि शायद हमारे रिश्ते में जो ये बहुत खराब समय गया है इसका कुछ तो निर्णय हो। इसलिए हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को उस तरीके से, जिस तरीके से पहले वो बिहेव करते थे उनके साथ में, वो नहीं कर रहे हैं और आपने भी अपनी एनर्जी को अभी पुल करके रखा हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका पार्टनर आपको उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है और एक ही एक जना अगर रिश्ते में कुछ कर रहा है तो उस रिश्ते का वैसे भी कोई डिसीजन नहीं होता है या उसकी कोई मंजिल नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आप भी उस वेटिंग एनर्जी में हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर आए और आपको कुछ ऑफर करे। देख लेते हैं जनरल मैसेज, आंसर्स अराइविंग। जो ये बहुत टाइम से आप भी जो वेटिंग की एनर्जी में रहे हैं, आपको भी वो आंसर्स मिलने वाले हैं। सॉलिट्यूड, आपने भी बहुत अकेलापन देखा है। एंड रिलीज योर पास्ट, कहीं ना कहीं आपसे ये कहा जा रहा है कि इस रिश्ते में आगे एक खूबसूरत एहसास लाने के लिए आपको बीती बातों को भूलने की आवश्यकता है। तभी कहीं ना कहीं जाकर के आप दोनों एक नए तरीके से इस रिश्ते को महसूस कर पाएंगे, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि एंजल्स का कार्ड आपकी तरफ भी आया है, आपके पार्टनर की तरफ भी आया था एंड उनके पास भी भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश आया था कि योर कॉल विल बी आंसर्ड। और आपके पास एक एंजल से तो ये आ ही चुका है मैसेज कि आंसर्स आर अराइविंग। देख लेते हैं भगवान श्री कृष्ण आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। हेल्प इज ऑन द वे। तो डेफिनेटली आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का एक कार्ड आ चुका है, इसलिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिश्ता है आप दोनों का, जिसको आप दोनों को ही समझने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं रिश्ते के लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। 3 कार्ड्स हैं। वी हैव द हैंग्ड मैन, वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 4 ऑफ कप्स। देखिए हैंग्ड मैन का कार्ड जो है, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम से स्टक थी,
कहीं ना कहीं आप दोनों ने ही इस रिश्ते में जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स भी देखी हैं, और जब उल्टे लटके हैं तब आप दोनों को एक एनलाइटनमेंट भी हुई है। आप दोनों को समझ में आया है जब चीज़ें खराब हुई हैं कि इस रिश्ते में कौन किसके लिए क्या महत्व रखता है। और आप दोनों के लिए हो सकता है कि आप दोनों अपनी फील्ड के अंदर बहुत जाने माने लोग हों, या फिर हो सकता है लोग आपको पसंद करते हो, आप दोनों को ही बहुत पॉपुलर हों आप, जिसके चलते ईगो, एटीट्यूड या जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई, एक दूसरे को ना समझना या रिग्रेट करना या नेगेटिव सोच रखना, या ये जो प्यार का जो ऑफर है, जब आपके पार्टनर ने आपकी तरफ पहल करने की यदि कोशिश भी की हो तो आपने उनको नहीं एक्सेप्ट किया, या आपने जब करी हो उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, इन सब बातों से थोड़ा सा ऊपर उठने की आवश्यकता आप दोनों को ही है। देख लेते हैं कुछ मैसेजेस। मेक द एफर्ट, डेफिनेटली पैशन, एंड वी हैव लिव योर पैशन। देखिए कहीं ना कहीं इतनी सिमिलरिटी कार्ड्स की आई है और मैंने अलग अलग डेक से कार्ड्स लिए हैं। एफर्ट आप दोनों को करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को वही प्यार, वही एक मौका दीजिए इस रिश्ते के अंदर। दोनों को समझने की ज़रूरत है कि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और यदि आप इस रिश्ते को समझ के और एक दूसरे की मिस्टेक्स को भूल करके आगे बढ़ सकते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन। एंड श्री कृष्ण का संदेश आया है सरेंडर। जो कुछ यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, और भगवान तो होते ही हमारी बातों को सुनने के लिए हैं। योर कॉल विल बी आंसर्ड, हेल्प इज ऑन द वे, सरेंडर। और जब आप सरेंडर करेंगे तो आपका रिश्ता बहुत ही खूबसूरती के साथ में आगे की ओर बढ़ेगा। एक दूसरे के ऊपर आपने अपना जो भी टाइम एफर्ट लगाया है उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। और प्यार में देखिए लड़ाई झगड़े होते ही हैं, एंड इफ इट इज़ योर ट्रू लव, डेफिनेटली एक दूसरे को समझ करके एक और मौका देने की ज़रूरत है। यदि आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे मिलूंगी फिर किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।